हर एक चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है ओ, तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। सिर्फ मेरे। पापा और उत्पल अंकल के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? आज अचानक तुझे ये सब जानने की जरूरत क्यों पड़ गई? जीते रहो बेटा, सुखी रहो। सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में कि सब पर जादू कर दिया है, पर मैं अब ये जादू चलने नहीं दूंगा। पता नहीं अचानक राकेश क्यों आ गया। वो चाहता क्या है? बाप की दौलत में हिस्सा चाहता है, और क्या चाहेगा? अगर आप राकेश की जगह पर होते तो आप क्या करते? मैं वही करता जो राकेश कर रहा है। वक्त पड़ने पर गधे को बाप बना दिया जाता है। आप कायर हैं भैया, कायर। मैं कायर नहीं हूँ। मैं सीमा से उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता था और करता रहूंगा। वाह 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 वाह, बरखुरदार, आखिर बता ही दिया ना जो तुम्हारे दिल में है। राकेश, मैं पहले से ज्यादा इसके दिल में यही है। ये सीमा से अब भी प्यार करता है, बावजूद पुष्पा से शादी की। अमा शादी नहीं बल्कि हनीमून मनाने भी गए। पूछो इससे, क्या हक था उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का? सीमा जैसी लड़कियां तो... नहीं फूफा जी, सीमा का कोई दोष नहीं है, और फिर मैं उसे अपनी भाभी मान चुका हूं। उसकी जगह किसी और के बैठने का तो सवाल ही नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। पुष्पा, अच्छा वह सही वक्त पर आकर तुमने सारी बातें सुन ली। तुम्हारा पति आज भी मानता है कि वो तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता है। मैं जानती हूँ। जानती हो? तुम इतनी महान कैसे हो सकती हो? सब कुछ जानते हुए भी तुम इससे क्यों कुछ नहीं कहती? क्यों? फूफा जी, आप क्यों चिंता करते हैं? अगर मेरे प्यार में शक्ति है तो ये खुद ब खुद मेरे पास चले आएंगे। मुझे इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्य हो देवी, धन्य हो। काश तुम जैसी पत्नी हर किसी की होती। सुन लिया भैया? अरे तो तेरी किस्मत अच्छी है कि पुष्पा जैसी पत्नी मिली तुझे। मैं तो कहता हूं कि सीमा का ख्याल अपने दिल से निकाल और इसके पांव धो धो के पी। काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती। आपने जो सुना उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। किस बात की माफी? ये आपकी जिंदगी है, आप इसे पूरी तरह से जी सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूं अब आपको सीमा से जल्द ही मिल लेना चाहिए, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। और फिर मैंने आपसे वादा किया है ना कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्या सोच रहे हैं आप? आपको अपनी खुशियां बटोरने का पूरा हक है। आपकी खुशियां आपके सामने पड़ी है, चाहिए और उसे बटोर लीजिए। उससे पहले मुझे अपना वायदा पूरा करना है। कौन सा वादा? आपके पति को ढूंढ लाने का। कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर, इन हवाओं से पूछ कर देख, जो छू कर आती थी तेरे बदन को और आकर देती थी मेरे दिल को सेक। कैसे काटा था वक्त तेरे बगैर, इन हवाओं को पूछ कर देख,
जब भी उठे हाथ दुआओं के लिए, अक्स तेरे ही इसमें नजर आते थे। मैं 3 बार फोन की घंटी दूंगा। पहली आए, दूसरी लव, तीसरी यू। तुम्हें हर बार पूछूंगा एनीथिंग एल्स, और तुम्हें उसका जवाब आई लव यू कह के देना होगा। हेलो चाची, हाँ। मेरा फोन हुआ। नहीं, मेरे ऑफिस से है। हाँ अंजलि, सबको खबर हो गई कि मैं शहर में पहुंच चुकी हूँ। 1 मिनट। हाँ, मेरा फोन है। चाची, मेरा फोन आने वाला है। हाँ तो जब आएगा तो बात कर लेना ना, मुझे तो बात करने दे। हाँ फिर अंजलि, रिहर्सल कैसी चल रही है? क्यों भाई, वो गोयल क्यों होशियारी मार रहा है? उसे तो मैं आके देखती हूँ। तू हेमंत के साथ रिहर्सल चालू रख। 1 मिनट, सेकंड लाइन आ रही है शायद। अरे नहीं नहीं, तुम लोग रिहर्सल चालू रखो ना। हाँ हाँ, अरे लाना क्या है। अच्छा फिर ऑफिस में, हाँ ऑफिस में बात करते हैं। चाची, आप कह रही थी ना सेकंड लाइन आ रही है। कट गई ना, फिर आ जाएगा। हाय गुड्डो। हाय गुड्डो, आई एम सॉरी फॉर यू। मुझे नमिता से पता चला जो कुछ भी हुआ, पर आई थिंक एक तरह से अच्छा ही हुआ। तू इस किस्से को खत्म ही करना चाहती थी ना? पता नहीं मैं क्या चाहती थी और अब क्या चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? रश्मि, मुझे लगता है कि इसमें सुखी की कोई गलती नहीं है। मैं ही कुछ ज्यादा रूड थी। पर अब क्या फायदा गुड्डो, उसने तो बहुत कोशिश की, पर तू ही अपना नेचर चेंज नहीं कर पाई। रश्मि, यू डोंट वरी। मैं अपना नेचर नहीं चेंज कर पाई तो क्या हुआ, पर उसका नेचर जानती हूँ ना। वो मुझे फोन करने की कोशिश कर ही रहा है, और देखना अब की बार फोन करेगा ना तो बहुत अच्छी तरह से बात करूंगी, प्रॉमिस। बट इट्स टू लेट। गुड्डो, सुखी अपनी बुआ को लेकर इलाज करवाने के लिए गया है, और फिर तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। सुखी यहाँ है ही नहीं, तो वो तुझे फोन कैसे कर सकता है? भाभी, प्यारी भाभी। प्यारी भाभी। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। देखो, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंची तो मेरी गुड़िया की बारात वापस चली जाएगी। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? छोड़ो मुझे। भैया देखो ना, देखो इन लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। भैया, कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है इसे। रुको रुको।
सब ठीक हो जाएगा पापा। एक्सक्यूज मी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से तेरी बुआ को उसका माँ बाप बन के पाला है। कभी कोई दुख नहीं आने दिया उस पर, और उस बेचारी ने तो कभी मुझसे कुछ मांगा भी नहीं है। पापा प्लीज आप कंट्रोल करो अपना। क्या कसूर किया उसने? क्या कसूर किया? यही कि किसी से प्यार कर बैठी। नहीं देख सकता मैं अपनी बहन को बिजली के झटके खाते हुए, नहीं देख सकता मैं। पापा मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा जो बुआ को मेंटल ब्लॉकेज की बीमारी है उसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स बहुत जरूरी हैं। नहीं तो उनकी जो सोच एक नियमित दायरे में अटकी हुई है वो वहां से निकल नहीं पाएंगी। और देखो ना पापा, अब तो बुआ रिकवर भी होने लगी है, जल्दी ठीक हो जाएंगी पापा। ये चोपड़ा खानदान की वजह से मेरी बहन को अपाहिजों की जिंदगी जीनी पड़ रही है। मैंने भी उस खानदान को बैसाखियों के बल चलने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी जगदीश अब्बल नहीं। क्या बात है प्रमोद बाबू? बिल्लो कह रही थी कि आपने मुझे याद किया। हाँ बैठो। मैं कौन? प्रमोद बाबू आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि इस घर में मेरी क्या हैसियत? इस घर के सभी लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यही तो नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? देखो कुको, अगर इस घर में मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत है तो मैं कुछ बोलूं? कहिए। तिलक अब शादीशुदा है, उसे उस लड़की सीमा को भूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसकी याद को अपने कमर में बांधे घूम रहा है। शांत हो जाइए प्रमोद बाबू, ये बात गुस्से में करने वाली नहीं है। कुको, मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि तिलक अपनी प्रेमिका की याद अपने दिल में लिए घूम रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि उसकी बीवी, जिसके लिए मैंने इतना झमेला अपने सर पे लिया, वो भी उसका साथ दे रही है। कौन? पुष्पा? हाँ, 2 मिनट में मेरी इज्जत उतार के रख दी उसने। देखिए प्रमोद बाबू, ओ यार, मूड खराब हो गया और मैं भी खामखा अपना दिमाग खराब कर रहा हूं। यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, इस बारे में हम शांति से बात करेंगे। कांता, प्रमोद बाबू को संभालो। क्या घोड़े की तरह इधर से उधर टप टप कर रहे हो? अच्छा भला इंसान था जब मैं यहां पर आया था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे घोड़ा बना के रख दिया। हर कोई मुझे अपने तांगे में जूते की फिराक में रहता है। अब क्या हो गया? मैं तुमसे बार बार कहता था ना कि तिलक सीमा से प्यार करता है, अब उसने कबूल भी कर लिया। राकेश के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हाँ, मैं सीमा से अब भी प्यार करता हूं। तो उसमें कौन सी नई बात है? सभी जानते हैं ये बात को। और देखिए, आप क्यों लाल पीले हो रहे हैं? पुष्पा एक समझदार लड़की है, वो अपने आप संभाल लेगी तिलक को। क्या संभाल लेगी? खाक संभाल लेगी। जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा क्या? पापा जी मुझे मालूम है। और कुकू का जवाब तो तुमने सुन ही लिया। तो आपको अपना जवाब मिल गया ना। देखो कांता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं और तुम्हारे इन परिवार वालों को भी। सुनो, हम लोग कल यहां से चले जाएंगे, मेरा दम घुटता है अभी। तो ठीक है ना, मैंने कब मना किया? और देखिए, जरा जगह और माहौल देखकर बोला कीजिए। जगह और माहौल देख के बोला कीजिए। अजीब किस्म की फैमिली है लोगों की। भाभी, प्यारी भाभी।
सरकार, क्या हम अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। सरकार, सुबह से हम कितनी बार आपको फोन किए, पर पूना गया था, अभी लौटा हूं। सरकार, हमने आपका पूरा इंतजाम कर दिया है। अब समझिए कि चोपड़ा फाइनेंस कंपनी की सारी हुंडियां आपके नाम। अब कोर्ट में जो लोएस्ट कोटेशन दी जा रही ना, वही कापी लेके आए हैं। ये देखिए। अच्छा सरकार, अब हम चलता हूं। जितना आपने कहा था हमने कर दिया। सरकार, बहुत लालची हो गए हो तिवारी तुम। क्या करें सरकार, ये ससुरी हमारी मेहरारू, मतलब हमारी बीवी या बच्चों के परवरिश का सवाल है ना सरकार। अपने बच्चों को अपनी संगत से बचाना। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। नमस्ते छोटे सरकार। पापा ये आदमी तो चोपड़ा फाइनेंस में काम करता है ना, ये यहाँ क्या करने आया था? बेटा तिवारी एक बिकाऊ कुत्ता है। वो चोपड़ा फाइनेंस के अंदर की जानकारी हमें ला कर देता है, जिसकी मदद से हम चोपड़ा फाइनेंस कंपनी को धूल में मिला देंगे। मगर ये सब क्यों पापा? अपने दुखों का हिसाब ले रहा हूं मैं। किससे? उनसे जो आपके और बलदेव अंकल के रिश्ते के बारे में ठीक से जानते तक नहीं है। पापा, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम होनी चाहिए तो वो बलदेव अंकल से, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड पापा। आई नो आपके साथ बुरा हुआ और उस बात का दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की सजा किसी और को दो। तू ये कहना चाहता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? तू अपनी बुआ का हाल अपनी आंखों से देख रहा है ना? इतना मैच्योर मैं हो चुका हूं पापा कि इन सब बातों को समझ सकूं, लेकिन पुराने रिश्तों की कड़वाहट से हम नए रिश्तों को तो नहीं रोन सकते ना। तू कहना क्या चाहता है? राकेश और सुनैना एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ, मैं इस रिश्ते को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि राकेश अपने बाप का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया था। और सुनैना, वो अनाथ बेचारी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, पर जब मैंने देखा कि राकेश का साथ उसे उस नरक से बाहर निकाल रहा है, तो मैं आंख मूंद कर अपनी दुश्मनी भूल गया। यही तो मैं कहना चाहता हूं पापा। हो सकता है राकेश और सुनैना की शादी के साथ कई नए और मीठे रिश्ते शुरू हो जाएं। राकेश और सुनैना में रिश्ता होगा, जरूर होगा, पर उपल और चोपड़ा में कभी नहीं। हाय। कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। पहले ये बताओ इस वक्त मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? मेरा क्या इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं? सुनैना, तुम जानती हो ना, इस वक्त मुझे तुम्हारे घर आना बिल्कुल पसंद नहीं। राकेश, तुम्हें पता है आज मैंने बिल्कुल शराब नहीं पी। आई डिडंट इवन टच इट। That's nice. Surprised. और अचानक ये बदलाव क्यों? तुम ही कहते हो ना, जिससे प्यार करते हो उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी चाहिए। बहुत अच्छे, यही कहना था। चलो अब मैं चलूं? तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने अंकल को फोन किया है कि तुम और मैं अंकल के यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। उसके बाद तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओगे, उसके बाद तुम मुझे घर छोड़ने आओगे, और उसके बाद सीधी खड़ी रहो सुनैना। कभी कभी तुम बिन पिए ही बहकी बहकी बातें करती हो। तुमने ऐसा क्या कह दिया? क्या कहा मैंने? यही ना कि चाचा जी ने हमें डिनर पर बुलाया है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुनैना,
प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो मैं नहीं जा सकता। क्यों? प्रमोद फूफा जी कल जा रहे हैं और मेरा और तुम्हारा वहां रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम और तुम्हारे रिलेटिव। सुना ना, देखो समझने की कोशिश करो, मुझे कई बिखरे रिश्ते जोड़ने हैं और इससे पहले कि तुम उस घर में, इससे पहले कि अपने घर वालों की बातें यहाँ शुरू करो, तुम यहाँ से जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्लीज काम डाउन। आई एम ऑलराइट। Sunana, I really love you, but I need some time. Bye. राकेश, हेलो। अरे सुनैना, क्या बात है बेटा, तुम लोग अभी तक निकले नहीं? राकेश नहीं आया क्या? वो आया भी था, चला भी गया। चला गया? कहाँ चला गया? उसके घर। What? वो मेरा नहीं है चाचा जी, वो मेरा नहीं है। अब तू एक काम कर बेटा, तू यहाँ आ जा मेरे पास, हम एक साथ डिनर करेंगे। हाँ, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपके सामने आ सकूं। राकेश ने ये ठीक नहीं किया। वो ये नहीं जानता कि एक बार बाजी हारने वाला खिलाड़ी जख्मी शेर की तरह होता है। जो भी सवेरे उठकर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे, सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी हो भाभी।